बड़ा ही सराहनीय बजट है। इतना बजट तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नहीं है। वो गैंग इस तरीके का नैरेटिव सेट करता है पूरे समाज में जो है कि नहीं नहीं सबको मलाई मिल रही, सबको मलाई मिल रही। यही लोग कहते हैं कि फीका और निराशाजनक बजट है, क्योंकि लूटने का मौका नहीं मिलता है, रिश्वतखोरी का मौका नहीं मिलता है। भाजपा की तुलना लोग करेंगे, केवल भ्रष्ट में लिप्त रहते हैं। योगी के घर की भी उनको माता जी जब तक थी तब तक वो बर्तन धुलती थी। योगी जी के भी घर की उनकी बहनें हैं, वो भी बर्तन धुलती हैं। कल यूपी सरकार ने बजट जारी किया है। आइए जनता की राय जानते हैं, बजट में क्या खास रहा। यूपी सरकार ने 9,12,000 करोड़ का बजट जारी किया है। इस बजट में कितना सुकून मिला? अभी राज साहब ने कहा ना कि अगर सबसे लुटेरी अगर कोई पार्टी रहा, आजाद भारत की बात तो कांग्रेस पार्टी रहा, कांग्रेस की बात रहा सपा। ठीक ऐसे भाजपा, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री कितने अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, जो खजाना खाली करने वाले केवल कांग्रेस, भाजपा, सपा। भाजपा की तुलना लोग करेंगे, केवल भ्रष्ट में लिप्त रहते हैं। इस सरकार ने 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है। इस बजट को आप किस तरीके से? बड़ा ही सराहनीय बजट है। इतना बजट तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, ये उत्तर एक प्रदेश है, भारत का एक प्रदेश है। उन देशों से ज्यादा बजट इस प्रदेश को हुआ है। सराहनीय बजट है और संतुलित बजट है। विपक्ष कहता है कि फीका बजट है, निराशाजनक बजट है, सबका ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 400 करोड़ रुपए उसमें से दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है, तकनीकी शिक्षा के बढ़ावा के लिए दिया गया है, सर्वांगीण विकास के लिए दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है। किस तरीके से इस बजट को देखते हैं आप? नहीं, ये बजट सिर्फ सवर्णों को खुश करने के लिए है। बेसिकली जो है बहुजनों को इससे बड़ा निराशा हुई है, हताशा हुई है, क्योंकि किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों और जो आश्रयहीन लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं मिला है इसमें। जो उनको सिर्फ खाली थाली दी गई है। किसानों को इस बजट में कितना राय मिली? किसानों के लिए तो ये मुझे लगता है आत्मघाती बजट है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी आएगी जो है, और जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो छोटे बिल्कुल किसान है, इस बजट में टैब और मोबाइल की जगह छात्रों को स्कूटी भी देने का वादा किया है। बिल्कुल योगी जी किए हैं, योगी जी बिल्कुल किए हैं। छात्राओं की स्कूटी दिया जाएगी। शानदार सरकार चल रही है। फिर 27 में पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे। किसानों को इसमें कितना राय दिया गया? बहुत बहुत, जब से सपा साफ, कांग्रेस साफ, बहुजन हाफ। सरकार ने इस बजट में ये भी कहा है कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है उन जिलों को एक जिला अस्पताल मिलेगा। जिला अस्पताल बनने से इस इलाज में कितना जो है रियायत मिलेगी? देखिए, इस प्रदेश में जो हर जिले में एक अस्पताल है, ये हर जिले में एक चिकित्सालय है, संयुक्त चिकित्सालय हर जिले में बना हुआ है। उसकी आज व्यवस्था आप देख लीजिए, जो है जर्जर व्यवस्था है। जो वहाँ का डॉक्टर भी अपने घर वालों का इलाज वहाँ नहीं कराना चाहता। बेसिकली आप जाएंगे तो वहाँ बेड नहीं मिलेगा, दवाएं नहीं मिलेगी, सारी चीजों में लूट मचाई गई है। बेसिकली जो है कि किसी तरीके से इन सरकारी सिस्टम को लूट करके खत्म किया जाए, और प्राइवेट जो बड़े बड़े अस्पताल जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, बड़े बड़े जो है, चाहे वो आपका अपोलो हो, चाहे आपका मेदांता हो, चाहे आपका जो है चंद्रा हो, तमाम बड़े बड़े अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों को खत्म करने का एक बड़ा नाटक किया है। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हर जिस जिले में मेडिकल कॉलेज, उन जिलों को एक जिला हॉस्पिटल देने का वादा किया है। उसमें जनता को कितना राय? देखिए, जरूरत है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनता के लिए हर जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल हो। हालांकि है, जिला अस्पताल है, कहीं कहीं राजकीय विद्यालय भी दिए हैं, 12-13 राजकीय विद्यालय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व मिला है। लेकिन और भी ऐसे जिसमें तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसमें एक्सरे की मशीन हो, अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, और डॉक्टर्स मौजूद, फैसिलिटीज हो, ऐसी जरूरत है जो जनता से जुड़ा हुआ है। मूलभूत आवश्यकता है हॉस्पिटलिटी की और शिक्षा की। छात्रों की बात करें तो छात्रों को टैब और मोबाइल के बाद एक स्कूटी भी देने का वादा किया है। नहीं, वादा जरूर किया गया, लेकिन वो चुने लोगों को सिर्फ दिया जाएगा जिसका बाप प्रिंसिपल है, जिसका पिता जो लेक्चरर है, जिसका भाई जो है प्रधान है। मतलब ये जो समाज के चिन्हित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उन्हीं के घरों में ये सब सारी चीजें दे भी दी जाती है। लेकिन बाकी जो आम जनता है, जो बेचारा आज भी परेशान है, जो है 10,000 रुपए की नौकरी नहीं पा रहा, जो है उसके लिए चवन्नी का फायदा नहीं है। इस बजट में किसानों को कितना सुकून मिला? पहले तो मैं जवाब दूं, ये विपक्ष में बैठे हुए जो विपक्ष समर्थक लोग हैं, यही लोग कहते हैं कि फीका और निराशाजनक बजट है।
क्योंकि लूटने का मौका नहीं मिलता है, रिश्वतखोरी का मौका नहीं मिलता है। इन लोगों को लूटपाट मचाने की आदत बनी हुई थी, इसलिए इन लोगों को फीका और निराशाजनक बजट लग रहा है। ये सच्ची और अच्छी सत्ता वाली योगी की सरकार है, इसलिए संतुलित बजट दी है, जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर मातृशक्ति से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर सुरक्षा से लेकर सबको समावेशित किया गया है। लिहाजा मैं कहूंगा सराहनीय बजट है। विपक्ष बता रहे हैं लूटने वाले लोग हैं। देखिए ये लोगों का जो है सिर्फ ये बदनाम करने की साजिश है। विपक्ष जब भी कोई अच्छी बात करता है तो इन लोगों को सिर्फ लूटना दिखता है, उसमें भ्रष्टाचार दिखता है, उसका बड़पोलापन दिखता है, जो है उसकी चोरी चमारी दिखती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मलाई खाया। जो आदमी मलाई खाता है वो दूसरे को कभी नहीं चाहता कि उसको भी कुछ मट्ठा उट्ठा भी मिल जाए। जो ये सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं, और मलाई जो खाएंगे इनके साथ जो है उनका ये गैंग है पूरी तरीके से। जो वो गैंग इस तरीके का नैरेटिव सेट करता है पूरे समाज में, जो है कि नहीं सबको मलाई मिल रही, सबको मलाई मिल। जिस दिन इनको मलाई नहीं मिलेगी उस दिन ये अपना जो छाती पीटने लगेंगे, नहीं हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए जो है। लेकिन ये लोगों का जो है ये असली चरित्र अब सामने आया है कि ये लोग वास्तव में जो है बहुजनों के जो है दुश्मन है पूरी तरीके से। जो है ये बहुजनों को नहीं एक बार भी ये बोले कि मातृशक्ति के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई की स्कूटी योजना 400 करोड़ रुपया दिया गया। इनसे पूछिए कि जानकारी है कि नहीं इसकी, इनसे एक बार पूछिए, मेरे सामने पूछिए। बताइए। नहीं, ये बजट जो हर बजट में ये प्रावधान होता है, लेकिन मिलता किसको है मैं ये कह रहा हूँ। आखिर गरीब दुखिया बुढ़िया को क्यों नहीं मिलता है बजट का कोई लाभ? जो है वो बेचारे जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, उसको बजट का कब लाभ मिलेगा इस देश में, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे जो है कि अंत्योदय को हम जो है मजबूत करेंगे, वो कब मजबूत होगा मैं इनसे जानना चाहता हूँ इस बात को। जो है वो आज भी वही बर्तन मांज रही है, आज भी वही झोपड़ी में रह रही है, किसी तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है। जो है वो कब खुशहाल होगी, कब उसके लिए राम राज आएगा, या सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए राम राज बना रहेगा इस देश में? जो है तो ये मुट्ठी भर लोग जो है सारी संपदा को जो है देश के राष्ट्रीय खजाने को लूटना चाहते हैं पूरी तरीके से। बता रहे हैं मुट्ठी भर लोग राष्ट्रीय खजाने को लूटना चाह रहे हैं। भैया मुट्ठी भर लोग है ना, ये मुट्ठी जब बन जाती है तो मुंह भी तोड़ देती है। ये मुट्ठी खुली है तो कोई बात नहीं, मुट्ठी जब बंद जाए तो ये मुंह पर भी तो जा सकती है ना। आपका नाक टूट सकता है, दांत टूट सकता है, वो अलग मैटर है। और बर्तन धोने वाली जो बात है, तो हमारे भी घर की महिला, हम सवर्ण है, हमारे भी घर की महिलाएं बर्तन मांजती हैं। घर का काम करने में कौन सी शिकायत है, कौन सी बुराई है? योगी के घर की भी माता जी जब तक थी तब तक वो बर्तन धुलती थी। योगी जी के भी घर की उनकी बहनें हैं, वो भी बर्तन धुलती हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कहने के लिए, जब वो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग वो काम कर रहे हैं, अपने घर का काम उसे करने में दिक्कत क्या है भाई? आप नेताओं को कहिए, जो आपके नेता रिश्वतखोरी में, घुसखोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर आंख उठाइए, उन पर सवाल उठाना चाहिए कि जो नेता जनता की समस्या को लेकर धरने पर बैठते थे, आज जनता बैठ रही है, नेता बैठा हुआ है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि ये उसी सरकार में है ना।